हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों 2023 को चुनाव ख़त्म हो गो। जो काम क्षेत्र से जो चुनाव हुयो है यहाँ में हमने सर्वे करो हो तो हम अपना सर्वे में मतलब जिता रहे हैं, मतलब मुख्तियार है 15,000 वोटन से। तो देखो आने वाली 3 तारीख को पता चल जाएगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जो हमने सर्वे करो है, हम अपने सर्वे के मुताबिक लगभग यह कह रहे हैं कि हमें अब दावत करना रहा, लेकिन 99% मतलब 99% ही सही जाएगा इंशाल्लाह। हमें जिता रहा है मुख्तियार 15,000 वोटन सु। कैसे हम वोट दे रहे हैं नौक्षम चौधरी लू मतलब 76,000 और 39,000 वोट दे रहा हम मतलब जायदा लू यानी 40,000 वोट समझो। और जो हम मुख्तियार वोट दे रहा हूँ दे रहा 90,000 के आसपास। अच्छा देखो यह है ये आंकड़ों जो हम आप लोग बता रहे हैं ये हमने सर्वे करके मतलब हमने अपनी तरफ से निकालो काहे कि हम कुछ ना है और हमारे अपनी तरफ से ये हमें अब कोई दावो ना है। लेकिन हमारे मुताबिक तो 99% सही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सके। लेकिन हम आए समझूंगा देखो नौक्षम चौधरी पे 76,000 वोट आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं, जायदा पे 39,000 वोट कैसे आ रही हैं और या मुख्तियार पे 91,000 वोट कैसे आ रही हैं। देखो 2018 में जो चुनाव हुए हो और अब की बार जो चुनाव हुए है ये लगभग सेम है, मतलब जैसे पहले हो ऐसे ही अब को हुए हो। यानी अब की बार 2,65,453 वोट ही और पिछली बार जो मतलब वोटिंग परसेंट हुए हो वो वोटिंग परसेंट हो 81 और अब की बार जो वोटिंग परसेंट हुए हो वो हुए हो 77.8 यानी 78 या है हम 78 समझ रहा। तो 78 पॉइंट मतलब हम आप समझाना के मुताबिक यह बता रहे हैं मोटो सो। तो 78% वोट हुए है पोलिंग हुई अब के वोट गिरी हैं। यानी हम अगर मान लें अब के बढ़ के वोट आई हैं पहले मतलब थोड़ी सी कमी, लेकिन अब के थोड़ा सा डाउन हुए है मतलब वोटिंग परसेंट 3% कम हुए हो पिछला चुनाव में। तो ई लेवल होनी है। तो यहाँ में जो वोट जो 2018 में जो चुनाव हुए हो वहाँ में वोट डली ही वो 37% वोट गई ही मतलब जवाहर सिंह बेडम यानी बीजेपी के टिकट पे और मतलब 58% वोट आई ही यानी जायदा के पिए अच्छा कांग्रेस के टिकट पे। अब यहाँ हम ऐसे समझें तो 37% और 58% मिला के हुए 95%, यानी जो आम हम या ऐसे कह सके हैं कि मतलब हिंदू पक्ष की जो वोट ही वो जवाहर सिंह बेडम पे यानी बीजेपी के टिकट पे गई ही और जो मुस्लिम समाज की जो वोट ही वो जायदा पे यानी कांग्रेस की टिकट पाई ही। या हम ऐसे समझ लियो और ऐसे ही। अच्छा देखो अब की बार जो चुनाव हुए है या में हम अगर 22% काट के नहीं मतलब जो ये 2,65,453 वोट है या में 22% वोट जो ना डली उनने काट के वोट बच रही 2,06,500 के आसपास। अच्छा 500 कुछ वोट हैं। अब इनमें से हम 37% वोट दे रहे हैं मतलब नौक्षम चौधरी पिछले चुनाव के मुताबिक। और ये मतलब ऐसा ना है कि मतलब नौक्षम चौधरी के पे मतलब 37 घट के 20% रह जाएगी, ऐसो ये हजम होने वाली बात ना। हमारे तो कायक हो रही हो तो हो रही होएगी, लेकिन हमारे होना रही। हम यहाँ में मतलब नौक्षम चौधरी लू पिछले चुनाव के मुताबिक मतलब 37% वोट दे रहे हैं। अगर हम 37% वोट नौक्षम चौधरी लू दे रहे हैं तो 76,000 यानी 76,500 वोट नौक्षम चौधरी के जाऊँ 76,400 कुछ वोट जा रही हैं नौक्षम चौधरी के पे। अच्छा जब हम 76,000 वोट नौक्षम चौधरी दे दिए हैं तो ये 2,06,500 वोटन में से तो यहाँ में वोट बचे 1,30,000। तो 1,30,000 में ये दोनों यानी मुख्तियार और जायदा। अब जायदा और मुख्तियार के बीच में जो 50-50% है, अगर हमें आप बांट दें 50-50% तो ये मतलब दोनों हारे हैं। लेकिन हमारा जो सर्वे है वह हम वहाँ के मुताबिक बता रहा हूँ आप लोग। तो हमारे सर्वे में ये है कि मतलब जो 40,000 वोट जारी हैं यानी कि 20% जायदा लू मतलब वोट दे रहे हैं लोग भाग। जो हमने एक पोस्ट डाली ही 3 दिन पहले यूट्यूब पे, तो वहाँ में जो लोग बाग ने वोट दी ही मतलब 80 के आसपास मुख्तियार ने वोट आई ही और जायदा लो आई ही 20-25 के आसपास समथिंग। तो मतलब 20-25% 20 और 80 को हीन मतलब वो है अंतर।
तो हम यहाँ में 20% ना दे रहे जायद आलू, हम पूरी 30% देंगे। अगर हम 30% जायद आलू वोट दे हुए हैं, मान ले 30% जा रही हैं, और माहौल देख के नहीं मतलब लगना रहो कि मतलब जायदा के पे मतलब 50% वोट होंगे। हमने फ़ोन करो हो कई गाँव में अलग अलग जगह फ़ोन करके पूछी ही, मतलब बहुत सारे गाँव में हर 10 आदमी में से 8 आदमी को ई कहना हो कि हम मतलब मुख्तियार वोट दे रहा है, और 8 में से 10 और 10 में से 2 आदमी को ये भी कहना हो कि भाई हम जायदा वोट दे रहे हैं। देख जायदा वोट ले रही है, लेकिन इतनी ना ले रही जितनी मतलब बराबर सु। तो जब हम मतलब वोट दे हुए हैं लू मतलब 30% हम अब वोट दे रहा है, मतलब मान लो 30% हमने काट के दे दी वोट जायद आलू, और तुम जायद आलू हम 30,000 वोट 30% वोट दे हुए हैं, तो वोट बचे हैं या जायदा पे वोट जावे हैं 39,000 के आसपास, यानी 40,000 समझो, और मुख्तियार पे वोट बचे हैं 91,000 यानी 90,000 समझो। तो 90,000 और मतलब 76,000 यानी 14-15,000 को मतलब फ़र्क है। तो हम यह हिसाब से जिता रहे हैं मतलब मुख्तियार अहमद है 15,000 वोटन से। तो ये हमारा आंकड़ो, हालांकि अब हमारा दावना है 3 तारीख को पता चल जाएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई 99% सही जाएगा। और या में जायदा है जो वो भाई कुछ लोगों को ऐसे भी कहना हो मतलब कि भाई नोकछम चौधरी पे इतनी आपके वोट ना है। देखो हो सके ना है, सचिन पायलट आयो हो, सचिन पायलट आना को कारण हो सके कि भाई गुजरन की वोट मतलब जायदा में ही आ जाए, लेकिन मेवन की वोट हैं जो वो 50-50% ना है अब की बार मतलब जायदा लूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% हो सके। हाँ अगर जायदा के पे 40% वोट जावे हैं तो भी जायदा हूं तक ना पहुँचे है, तो भी मुख्तियार के पे वोट बचे हैं मतलब 78,000 के आसपास, तो भी 2,000 वोटन से मुख्तियार जीते हैं। अगर 40% वोटन ने मेवन की न काट रही जायदा, तो मतलब 78,000 के आसपास वोट मतलब वालू जावे हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ मैंने सोच लिया कि भाई चलो जायदा पे मतलब कांग्रेस की टिकट पर वोट आई होंगी, तो अगर हम मान लें नोकछम चौधरी की 20,000 वोट कट के नहीं जायदा पे आ गई, तो मतलब 20,000 और 40,000 60,000 हुए हैं। और अगर 60,000 मतलब 60 और हम मान लें 40% कर दिए मेवन की वोटन ने, तो ये वोट जार हों भाई 70,000। तो 70,000 वोटन से मतलब फिर भी ना जीत रही जायदा, यानी कि या को मतलब वो ना लग रही कि भाई हमारे सर्वे के मुताबिक जीत जाएगी। तो जब भी आके पे वोट मतलब अगर हम 20,000 वोटन काट के नहीं मतलब यालू दे दिए नोकछम चौधरी की जायद आलू, और 40% मेवन की वोटन ने भी ले लिए, लेकिन फिर भी हुद तक ही ना पहुंच रही, क्योंकि फिर भी मुख्तियार पे 78,000 वोट लगभग बचे हैं, और या की वोट हों 70,000, यानी 40,000 में 20,000 जोड़ दियो 60 और 10,000 वोट और जोड़ दियो, तो या के पे हम जब 40% मेवन वोट देवे जब यालू जब या के वोट पहुँचे हैं लगभग 51,000, और 20,000 और जोड़ दो तब भी 70,000 वोट या पे जावे हैं। तो ये हमारा आंकड़ो हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज पे हो तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दियो। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।